नमस्कार, सादर वंदन, सादर अभिनंदन आप सभी दर्शकों का एस्ट्रो4 लाइव के इस दिव्य मंच पर मैं एस्ट्रो रुद्र राकेश चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं, सादर वंदन करता हूं, सादर अभिनंदन करता हूं। आइए, अब बात आ गई है मंगल के गोचर की और चर्चा होगी तुला राशि के जातकों के लिए कैसा होगा आपकी राशि के ऊपर प्रभाव। तुला राशि शुक्र की सबसे प्रिय राशि कह लीजिए और तुला में शुक्र जो है वह बलवान होकर के जो है वह भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ इशारा करते हैं, लेकिन मंगल देवता शत्रु हैं, शुक्र के प्रबल शत्रु गिने जाते हैं। मंगल का यह गोचर तुला राशि वालों के लिए कैसा प्रभावी होगा, आपके लिए यह गोचर कहां हो रहा है, किन किन भावों को प्रभावित कर रहा है, सब एक एक करके चर्चा करेंगे। और बार बार कहता हूं, इस वीडियो में भी कह रहा हूं, मैं सिर्फ मंगल गोचर की बात कर रहा हूं, मंगल के प्रभाव की बात कर रहा हूं। मत पढ़िए आडंबर में, सिर्फ गोचर अगर सुनना है तो मंगल का गोचर अगर चर्चा होगी तो सिर्फ मंगल के प्रभाव के बारे में ही चर्चा होगी और यही मैं करूंगा। आइए विलंब ना करते हुए बात करते हैं, लेकिन उससे पहले बता देते हैं आपको कि अगर आप हमसे मिलना चाहते हैं, कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हैं तो लखनऊ में आप 20, 21, 22 अगस्त में इसी मुलाकात कर सकते हैं। आपके लिए समय अभी खाली है, ले सकते हैं, कुछ जगह अभी बची हुई हैं, कुछ सीटें अभी बची हुई हैं। और अहमदाबाद के लिए 28, 29 अक्टूबर का समय है। आप 28, 29 अक्टूबर को समय लेकर के अहमदाबाद में आप हमसे मुलाकात कर सकते हैं। अहमदाबाद में मिलने के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर लीजिए। दिसंबर में 16, 17 दिसंबर को हम मुंबई महाराष्ट्र में रहेंगे, तो आसपास के लोग जो हैं वह लोग आकर के, पुणे के लोग, ठाणे के लोग, सभी लोग वहां पर आ सकते हैं और मुंबई महाराष्ट्र के लोग आकर के समय ले सकते हैं। आइए अब विलंब ना करते हुए बात कर लेते हैं तुला राशि वालों के लिए यह गोचर कैसा होगा, कैसा प्रभावी हो रहा है। मंगल का गोचर, मंगल का गोचर 18 अगस्त को हो रहा है। सूर्य की राशि यानी कि सिंह राशि से निकल करके कन्या राशि में जा रहे हैं, बुध की राशि में जा रहे हैं और 3 अक्टूबर तक संध्या बेला तक यहीं पर विराजमान रहेंगे। तो एक लंबा समय बिताने वाले हैं मंगल देवता और इस काल को कैसे प्रभावित कर रहे हैं तुला राशि, तुला लग्न वालों के लिए, इसी पर चर्चा होगी। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कि यह गोचर हो कहां रहा है और किन भावों को आपके प्रभावित कर रहा है। अगर आप गोचर चार्ट पर निगाह डालेंगे, अगर आप देखेंगे तुला लग्न का जो हमने बनाया हुआ है चार्ट, तुला लग्न के लिए द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं, एकादश से निकल करके, धन भाव से निकल करके द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं। द्वादश भाव में गोचर करके जो चतुर्थ दृष्टि है वह इनकी बनी हुई है तृतीय भाव, पराक्रम भाव पर। उसके बाद सप्तम दृष्टि जो है वह शत्रुगत भाव में बनी हुई है, षष्ठम भाव पर बनी हुई है जो 7वीं दृष्टि है। और अष्टम दृष्टि आपके सप्तम भाव यानी कि पार्टनर के भाव पर बनी हुई है। तो आपके लिए कैसा होगा, और इन्हीं जो 4 भावों को, 3 दृष्टियां और एक जहां पर विराजमान है, इन्हीं 4 भावों को नजर में रखते हुए हम चर्चा भी करेंगे गोचर का। क्यों? क्योंकि देखिए अन्य ग्रहों की दृष्टियां इत्यादि तो प्रभावित करती हैं, लेकिन मूलतः उस घर का, उस ग्रह का जो प्रभाव होता है, या तो जिस घर में वह बैठा होता है उस पर बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं, या जिस पर उसका दृष्टिगत संबंध होता है वहां पर उसका प्रभाव रहता है। बाकी तो अन्यत्र आपकी कुंडली में पता चलेगा कि सूर्य की दृष्टि पड़ रही है, सूर्य की युति बनी हुई है, राहु की युति बनी हुई है, राहु की दृष्टि पड़ रही है, उससे भी प्रभाव लिया जाता है। लेकिन सामान्यतः अगर गोचर की बात करेंगे तो इन्हीं 4 घरों के बारे में चर्चा होगी। आइए अब बात करते हैं, द्वादश भाव में हो रहा है गोचर, बुध के घर में हो रहा है गोचर। द्वादश भाव में गोचर होने का मंगल देव के विराजमान रहने का संकेत है कि आपको शक्ति और ऊर्जा से भर देंगे। आपके अंदर प्रबल आत्मविश्वास, या कह लीजिए कि कई जगहों पर ओवर कॉन्फिडेंस भर देंगे, जो कि सम टाइम आपको बड़ा शुभता देगा, हर परिस्थिति से निकालेगा। लेकिन
द्वादश भाव में मंगल का यह गोचर कई जगहों पर ओवर कॉन्फिडेंस देकर के, अहम की भावना देकर के आपको फंसा सकता है, आपको हानि भी देता हुआ दिखाई दे रहा है। और यह हर जगह देखने को मिलेगा, यानी आपके रिश्तों में भी देखने को मिलेगा, आपके लिए विशेष रूप से नौकरी और व्यापार में भी देखने को मिलेगा। यह हर तरफ आपको यह भावनाएं देखने को मिलेंगी, क्योंकि द्वादश भाव मोक्ष का भाव है, आपके अंतिम समय का भाव है, आपके जीवन के मूल निचोड़ का भाव है। तो यहां पर विराजमान होकर आपको यह पूर्ण रूप से फलित दे रहे हैं। अब बात होगी चतुर्थ दृष्टि जो पड़ रही है मंगल देवता की, वह आपके तृतीय भाव पराक्रम भाव पर पड़ रही है। तुला राशि वालों, पराक्रम भाव पर चतुर्थ दृष्टि पड़ने से देखेंगे आप कि आपका प्रभुत्व, आपका प्रभाव अद्भुत रूप से बढ़ेगा। नौकरी, कार्यस्थल, व्यापार स्थल या सामाजिक रूप से अगर आप सक्रिय थे, अभी तक लोग आपको दबाकर उठते जा रहे थे, किसी कानूनी विषय में फंस गए थे, कानूनी अड़चनों में अटक गए थे, तो इन सभी चीजों से आपको मुक्ति दिलाते हुए नजर आ रहे हैं, मुक्ति दे रहे हैं। किसी भी प्रकार से अगर उलझन थी, रुकावट आ रही थी, आपके ऊपर किसी का प्रभाव बहुत ज्यादा प्रभुत्व हो गया था, तो इन सभी चीजों से मुक्त करके आपको अब ऊपर उठाना शुरू करेंगे। एक स्टेप बाय स्टेप हर दिन इस गोचर में आप अपने प्रभाव प्रभुत्व में वृद्धि देखेंगे। यह शुभता चतुर्थ दृष्टि आपको प्रदान कर रही है। आइए अब बात करते हैं सप्तम दृष्टि की। सप्तम दृष्टि जो आपके है, वह आप देखेंगे कि विशेष रूप से जो सप्तम दृष्टि पड़ रही है वह मीन राशि पर, यानी कि आपके षष्ठम भाव पर पड़ रही है, सातवीं दृष्टि जो है, और छठे भाव पर यानी कि शत्रुगत भाव पर दृष्टि डालने से यह दिखाई देगा कि गुरु का घर है तो थोड़ा सा क्षमता दे रहे हैं। स्वास्थ्य में तो यह लाभ दे रहे हैं, आपको स्वास्थ्य की पीड़ा से आपको मुक्ति देते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत लंबे समय से अगर दवाओं पर आप अटके हुए थे तो अब आपको दवाओं से मुक्ति मिल जाएगी, पीड़ा से मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन गुरु बैठे हुए हैं तो गुरु का घर है यह, क्षमा करिएगा, गुरु बैठे नहीं, गुरु का घर है यह, मीन राशि का घर है। तो आप देखेंगे कि मानव रूप में जो ईर्ष्यालु भावना रखते हुए जो शत्रु हैं वह बहुत ज्यादा प्रभावी हो जाएंगे और आपको परास्त करने का हर संभव प्रयास, प्रयत्न, षड्यंत्र वो करते हुए दिखाई देंगे। तो इस गोचर में थोड़ा सा अपने प्रतिद्वंदियों, विरोधियों या जिससे कभी आपकी नोकझोंक हुई हो, इन पर कभी आंख बंद करके भरोसा मत करिएगा, कितना भी मीठा बोले। और वैसे भी कहते हैं कि अगर शत्रु जब मीठा बोले तो वह प्रहार करने वाला है, यह समझ लीजिएगा। अब आइए बात करते हैं मंगल की अष्टम दृष्टि का क्या प्रभाव पड़ रहा है। अष्टम दृष्टि मंगल की पड़ रही है आपके सप्तम भाव पर, यानी कि पार्टनरशिप भाव पर। अष्टम दृष्टि पड़ने से आपका संबंध जो है, वैवाहिक संबंध जो है, पार्टनरशिप का संबंध जो है, वह अंत होने की दिशा में आ जाएगा। कुछ न कुछ ऐसी चीजें होंगी, चाहे वह भ्रम दे करके, चाहे वह अहम दे करके, यह देखेंगे आप अहंकार की भावना आएगी आपके बीच, और क्रोध और क्रोधाग्नि जो है वह आपके रिश्तों को समाप्त करती हुई दिखाई दे रही है। बेवजह का अहम, झूठा अहम आपके रिश्ते को समाप्त करता हुआ दिखाई दे रहा है इस गोचर काल में। तो थोड़ा सा सावधान रहिएगा। ये रहा मंगल का गोचर आपकी राशि, आपके लग्न यानी कि तुला राशि, तुला लग्न वालों के लिए कैसा प्रभावी होगा। अब जानते हैं एक चमत्कारी उपाय। शुक्र की राशि है आप, क्या करें आप उपाय। तुला राशि वालों, इस गोचर काल में अगर नकारात्मकता से मुक्ति पानी है तो एक छोटा सा उपाय आप जरूर कर लीजिए। क्या करना है आपको, चमेली इत्र ले लीजिए, चमेली का इत्र लीजिए, परफ्यूम ले लीजिए, और मंगलवार के दिन,
मंगलवार को नित्य यह नियम बना लीजिए, जाकर के हनुमान जी को, बजरंग बली को चरणों में हल्का सा स्प्रे कर दिया करिए या वहीं पर लगा दिया करिए, पैरों में लगाइएगा और यह क्रिया हर मंगलवार करिएगा, देखिएगा आनंद आएगा। और अगर बैठ करके वहीं पर हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं तो वह तो अद्भुत चमत्कारी रहेगा। आनंद लीजिएगा, उपाय का अमृतपान कीजिएगा और हमें आदेश दीजिए। और अगली वीडियो को देखना ना भूलिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो अपनी वॉल पर जरूर शेयर करिए। आप लोग जितना शेयर करेंगे हमें शक्ति मिलेगी और आप में से ही एक लकी चुना जाएगा जिसका वीडियो अपने साथ मैं शेयर करूंगा, उसके प्रश्नों के साथ, उसके प्रश्नों का जवाब देते हुए। नमस्कार, जय श्री राधे, हर हर महादेव, शिव शंभो।